हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। कक्षा 10 के फर्स्ट लेसन द इंचेंटेड पूल के तीसरे थर्ड वीडियो में आपका स्वागत है। हम इसमें जहां सेकंड वीडियो समाप्त हुआ था उसके आगे का अध्ययन हम इसमें करेंगे। चलिए देखते हैं। What is that by giving up which man becomes rich? आगे यक्ष युधिष्ठिर से प्रश्न करता है। क्या करता है? What is that by giving up which man becomes rich? वह कौन सी चीज है जिसका त्याग करने से मनुष्य धनवान हो जाता है। यक्ष प्रश्न कर रहा है व्हाट इज दैट, वह क्या है, बाय गिविंग अप, जिसके त्याग करने से रिच मैन बिकम्स रिच, मनुष्य धनवान हो जाता है। युधिष्ठिर उत्तर देते हैं डिजायर, इच्छाएं। इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी, यदि मनुष्य इच्छाओं का अपने त्याग कर दे, क्योंकि बच्चों आप लोगों को पता है, आप लोग जानते होंगे कि इच्छाओं का कभी भी अंत नहीं होता है। अगर आज हमारे पास कोई वस्तु थोड़ी मात्रा में उपलब्ध है तो हमारे अंदर इच्छा प्रबल होती है कि उससे अधिक हो, उतनी हो जाती है तो फिर इच्छाएं बढ़ने लगती हैं कि इससे कुछ अधिक हो, और उतना होने पर भी संतुष्टि नहीं होती है। ये प्रक्रिया जीवन पर पर्यंत चलती रहती है। इसी कारण मनुष्य जो है हमेशा क्या रहता है, परेशान रहता है। वही यक्ष पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी चीज है जिसका अगर त्याग किया जाए तो मनुष्य धनवान हो जाए। तो युधिष्ठिर बताते हैं कि यदि मनुष्य इच्छाओं का त्याग कर दे तो वह धनवान हो जाता है, बन जाता है। What makes one a real Brahman? It is birth, good conduct or learning. Answer easily. आगे यक्ष पूछता है What makes one a real Brahman? वह कौन सी चीज है जिसके द्वारा मनुष्य, वह क्या है जिसके द्वारा मनुष्य एक वास्तविक ब्राह्मण बनता है, विद्वान बनता है। एक वास्तविक ब्राह्मण या विद्वान बनता है किस चीज से? इज इट बर्थ, क्या यह जन्म से होता है? गुड कंडक्ट, या अच्छे आचरण से होता है? और लर्निंग, या ज्ञान से होता है? क्या यह जन्म से होता है, अच्छे आचरण से होता है, या लर्निंग? क्या इन सब चीजों से व्यक्ति जो है, इन सब चीजों में से किससे मनुष्य एक विद्वान बनता है? रियल ब्राह्मण वास्तविक पंडित होता है, विद्वान बनता है। आंसर डिसिप्ली, सोच समझकर उत्तर दो। यक्ष पूछता है कि इन तीनों में से किससे मनुष्य एक विद्वान व्यक्ति गिना जाता है, विद्वान व्यक्ति बनता है? सोच समझकर उत्तर दो। यहाँ पर युधिष्ठिर उत्तर देते हैं बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन, जन्म से या ज्ञान के द्वारा डू नॉट मेक वन, कोई भी व्यक्ति नहीं बनता एक ब्राह्मण, एक विद्वान, एक पंडित नहीं बनता। गुड कंडक्ट अलोन डज, यह केवल अच्छे आचरण के ही कारण संभव है। अर्थात जन्म से या ज्ञान के द्वारा कोई प्रकांड पंडित नहीं बनता, विद्वान नहीं होता है, यह केवल अच्छे आचरण के कारण ही होता है। However learned a person may be, यद्यपि भले ही वह व्यक्ति कितना ही पढ़ा लिखा या ज्ञानी व्यक्ति क्यों न हो, he will not be a ब्राह्मण, वह विद्वान नहीं हो सकता, ब्राह्मण नहीं हो सकता। कितना भी पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति क्यों न हो,
वह ब्राह्मण या विद्वान नहीं गिना जा सकता विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स, बिना बुरी आदतों का त्याग किए। यदि व्यक्ति कितना भी पढ़ा लिखा हो, यद्यपि व्यक्ति कितना भी पढ़ा लिखा हो, लेकिन बिना बुरी आदतों का त्याग किए हुए वह वास्तविक विद्वान या पंडित नहीं बन सकता, ज्ञानी नहीं हो सकता, ब्राह्मण नहीं बन सकता। उसके बाद बच्चों, इवन दो ही मे बी लर्न इन द 4 वेदास, भले ही उसने चारों वेदों का अध्ययन क्यों न कर लिया हो, भले ही उसने चारों वेदों का अध्ययन क्यों न कर लिया हो, लेकिन अगर उसके अंदर बुरी आदतें हैं तो उनका त्याग किए बगैर वह एक वास्तविक ब्राह्मण की श्रेणी में नहीं आएगा। ए मैन ऑफ बैड कंडक्ट फॉल्स टू ए लोअर क्लास, क्योंकि एक बुरे आचरण वाला व्यक्ति, बैड मतलब बुरा, कंडक्ट मतलब आचरण, एक बुरा आचरण करने वाला व्यक्ति जो है फॉल्स रहता है टू ए लोअर क्लास, निम्न श्रेणी में गिना जाता है। बुरा आचरण करने वाला व्यक्ति निम्न श्रेणी में गिना जाता है, भले ही उसने कितने शास्त्र चारों वेदों का अध्ययन क्यों न कर लिया हो। आगे यक्ष कहते हैं, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड। अगला प्रश्न यक्ष का था कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, कि संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर, ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा आश्चर्य संसार में क्या है, संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, ये यक्ष का प्रश्न था। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया क्या, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, कि संसार में सबसे बड़ा, संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, एवरीडे मेन सी क्रिएचर्स डिपार्ट टू यमास किंगडम। युधिष्ठिर ने कहा एवरीडे, प्रत्येक दिन मेन व्यक्ति सी देखते हैं, क्रिएचर्स प्राणियों को, डिपार्ट टू यमास किंगडम यम के साम्राज्य में जाते हुए। प्रत्येक दिन जो है प्राणी मनुष्यों को यम के साम्राज्य में जाते हुए देखते हैं। कहने का मतलब व्यक्ति प्रतिदिन किसी न किसी को मृत्यु को प्राप्त करते हुए देखता है, उन व्यक्तियों को देखता है जिनकी मृत्यु हो चुकी होती है। एंड येट दो हु रिमेन्स, और फिर जो यहाँ रहते हैं, जो व्यक्ति यहाँ होते हैं, वो रिमेन वांट टू लाइव फॉरएवर, हमेशा यही रहना चाहते हैं। वह देखते हैं, हर रोज प्रत्येक दिन देखते हैं कि लोगों की मृत्यु हो रही है और लोग यम के साम्राज्य में जा रहे हैं। फिर भी जो लोग यहाँ रहते हैं वो लोग हमेशा यहीं रहना चाहते हैं। यही संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य है। आगे देखिए कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं लाइफ फॉरएवर, दिस ट्रूली इज द ग्रेटेस्ट वंडर, यही जो सच्चाई है, यही सच्चाई जो है यह संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है कि मनुष्य सब कुछ जानते हुए भी अनजान की तरह कार्य करता है। मनुष्य रोज देखता है कि इनकी मृत्यु हो गई, वो व्यक्ति मर चुका है, ये व्यक्ति मर रहा है। प्रत्येक दिन व्यक्ति किसी न किसी व्यक्ति को मृत्यु को प्राप्त करते हुए देखता है, फिर भी वह यहाँ रहने की कामना करता है, इच्छा करता है। यही सच्चाई जो है संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है। आगे यक्ष जो है 10, इस प्रकार द यक्ष पुट मेनी क्वेश्चन, इस प्रकार यक्ष ने अनेक प्रश्न किए। एंड युधिष्ठिर आंसर्ड देम ऑल, और युधिष्ठिर ने उन सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिए। इस प्रकार यक्ष ने अनेक प्रश्न किए और युधिष्ठिर ने सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिए। अब
अब 8वां पैराग्राफ पे हम लोग आते हैं। इन द एंड, अंत में, द यक्ष आस्क्ड, यक्ष जो है कहता है, युधिष्ठिर से कहता है, ओ किंग, हे राजा, वन ऑफ योर डेड ब्रदर कैन बी रिवाइव। वन ऑफ योर डेड ब्रदर कैन हाउ बी रिवाइव, नाउ बी रिवाइव। यक्ष कहता है युधिष्ठिर से, हे युधिष्ठिर, हे राजा, ओ किंग, हे राजा, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स, तुम्हारे मरे हुए भाइयों में से, कैन नाउ बी रिवाइव, किसी एक को जीवित किया जा सकता है। तुम्हारे सभी मरे हुए भाइयों में से एक को जीवित किया जा सकता है, एक को जीवित हो सकता है। आगे पूछते हैं, हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ, तुम किसे चाहते हो, तुम किसे चाहते हो कि किसको जीवित किया जाए। अंत में उस कहने का मतलब यक्ष ने तमाम प्रश्न किए युधिष्ठिर से, सभी प्रश्नों का उत्तर युधिष्ठिर ने ठीक ठीक दिया। अंत में यक्ष ने कहा प्रसन्न होकर के, इन द एंड, अंत में यक्ष ने कहा, ओ किंग, हे राजन, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स कैन नाउ बी रिवाइव, तुम्हारे मरे हुए सभी भाइयों में से किसी एक भाई को जीवित कर सकता हूं मैं, किया जा सकता है। हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ, तुम किसे चाहते हो, तुम किसे चाहते हो कि उसको, तुम किसे कहते हो कि किसको जीवन दान दिया जाए, किसे जीवित करना चाहते हो, तुम किसे जीवित देखना चाहते हो। तो इट टुक युधिष्ठिर ए मोमेंट टू थिंक एंड देन ही विश्ड द क्लाउड कॉम्प्लेक्स्ड, lotus eyed, broad chested and long armed Nakul lying like a fallen ebony tree might arise. It took युधिष्ठिर a moment. युधिष्ठिर ने to think, यह सोचने में एक क्षण का समय लिया। युधिष्ठिर ने यह सोचने में एक क्षण का समय लिया। And then he wished, तब उन्होंने अपनी इच्छा प्रकट की। एक क्षण का समय लिया यह सोचने में, फिर उन्होंने इच्छा प्रकट की। द क्लाउड कॉम्प्लेक्स्ड, बादल के समान रंग वाले, बादल के समान मेघवर्ण वाले, बादल के समान रंग वाले, मेघवर्ण वाले, लोटस आई, कमल जैसी आंखों वाले, ब्रॉड चेस्टेड, चौड़ी छाती वाले, एंड लॉन्ग आर्म, और लंबी भुजा वाले, नकुल, नकुल जो है लंबी भुजा वाला नकुल, जो कि लाइन गिरा पड़ा है, ए फॉलन एबोनी ट्री, जो कि एक आबनूस के पेड़ की भांति गिरा पड़ा हुआ है, माइट एराइज, वह जीवित हो उठे। अंत में युधिष्ठिर ने अपनी इच्छा प्रकट की कि क्या इच्छा प्रकट की? इट टुक युधिष्ठिर ए मोमेंट टू थिंक, युधिष्ठिर को यह सोचने में एक क्षण का समय युधिष्ठिर ने लिया और उन्होंने अपनी इच्छा प्रकट की कि बादल के समान रंग वाले, कमल जैसी आंखों वाले, ब्रॉड चेस्टेड, चौड़ी छाती वाले, और लंबी भुजा वाले नकुल जो है, जो कि आबनूस के पेड़ की भांति जमीन पर गिरा हुआ है, वह क्या करे? माइट राइज, उठ जाए, वह जीवित हो उठे। यह इच्छा युधिष्ठिर ने प्रकट किया। आगे अगला पैराग्राफ देखते हैं। द यक्ष वाज प्लीज्ड, द यक्ष वाज प्लीज्ड एट दिस एंड आस्क्ड, यक्ष जो है उनके इस प्रश्न से प्रसन्न हो गए। सॉरी, यक्ष जो है युधिष्ठिर के उत्तर से प्रसन्न हो गए। यक्ष प्लीज, आनंदित हो गए, प्रसन्नचित हो गए। एट दिस, इस पर, एंड आज, और कहा, युधिष्ठिर, युधिष्ठिर, व्हाई डिड यू चूज नकुल, तुमने नकुल को क्यों चुना? व्हाई डिड यू चूज मीन्स चुनना,
नकुल, नकुल मतलब नकुल को, तुमने नकुल को क्यों चुना? इन प्रिफरेंस टू भीम, भीम के बजाय, तुमने भीम की अपेक्षा, भीम के बजाय नकुल को ही क्यों चुना? Who has the strength of 16,000, जिसके पास 16,000 हाथियों का बल है, उस भीम के बजाय तुमने नकुल को क्यों चुना? तुमने भीम को क्यों नहीं चुना जिसके पास 16,000 हाथियों का बल है? I have heard that, आगे यक्ष कहता है मैंने तो यह भी सुना है, मैंने तो यह भी सुना है कि भीम इज मोस्ट डियर टू यू, कि भीम तुम्हें सबसे अधिक प्रिय भी है। मैंने तो यह भी सुना है कि भीम तुम्हें सबसे अधिक प्रिय है। एंड व्हाई नॉट अर्जुन, और तुमने अर्जुन को क्यों नहीं चुना? तुमने अर्जुन को क्यों नहीं चुना? हुज स्ट्रेंथ इन आर्म्स, जिसके भुजाओं की शक्ति, जिसके भुजाओं की शक्ति इज योर प्रोटेक्शन, तुम्हारा सुरक्षा कवच है, जिसके भुजाओं की शक्ति तुम्हारा सुरक्षा कवच है। यक्ष पूछता है तुमने अर्जुन को क्यों नहीं चुना जिसके भुजाओं की शक्ति तुम्हारा क्या है? सुरक्षा कवच है। टेल मी, मुझे बताओ, व्हाई यू चूज नकुल, तुमने नकुल को क्यों चुना? रादर देन आइदर ऑफ दीज टू, इन दोनों की अपेक्षा। तुम मुझे यह बताओ कि इन दोनों की अपेक्षा, भीम और अर्जुन की अपेक्षा तुमने नकुल को क्यों चुना? यक्ष ने उनसे प्रश्न किया। आइए बच्चों, हम लोग पहले लेसन का जो शेष बचा हुआ अंतिम पैराग्राफ इसमें है उसका अध्ययन करते हैं। यक्ष ने युधिष्ठिर से प्रश्न किया कि तुम भीम और अर्जुन की अपेक्षा तुम नकुल को क्यों महत्व देते हो, उनको क्यों जीवित करना चाहते हो? भीम को क्यों नहीं जीवित करना चाहते जिसके पास 16,000 हाथियों का बल है, और अर्जुन को क्यों नहीं जिसके भुजाओं की शक्ति तुम्हारा सुरक्षा कवच है? तो युधिष्ठिर उत्तर देते हैं। युधिष्ठिर रिप्लाई, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, ओ यक्ष, हे यक्ष, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ अ मैन, कि धर्म ही मनुष्य का एकमात्र सुरक्षा कवच होता है, रक्षा कवच होता है। युधिष्ठिर ने बताया, हे यक्ष, धर्म ही मनुष्य का एकमात्र रक्षा कवच होता है, नॉट भीम और अर्जुन, न कि भीम या अर्जुन। यक्ष ने उन्होंने उत्तर दिया, युधिष्ठिर ने कहा, हे यक्ष, धर्म ही एकमात्र मनुष्य का रक्षा कवच होता है, न कि भीम या अर्जुन। इफ धर्म इज गिवन अप, यदि धर्म का त्याग कर दिया जाए, धर्म का त्याग कर देता है, यदि मनुष्य धर्म का त्याग कर देता है, मैन विल बी रूइंड, तो मनुष्य का विनाश हो जाएगा। यदि मनुष्य धर्म का त्याग कर दे तो उसका विनाश हो जाएगा। रूइंड मतलब विनाश हो जाएगा। कुंती एंड माद्री वेयर द टू वाइफ्स ऑफ मैन, बताते हैं कि कुंती एंड माद्री वेयर, युधिष्ठिर यक्ष को बताते हैं कि हे यक्ष, कुंती एंड माद्री वेयर द टू वाइफ्स ऑफ माय फादर, हे यक्ष, कुंती और माद्री मेरे पिता की 2 पत्नियां हैं। वो कहते हैं, हे यक्ष, कुंती और माद्री मेरे पिता की 2 पत्नियां थी। कुंती एंड माद्री वेयर द टू वाइफ्स ऑफ माय फादर, हे यक्ष, कुंती और माद्री मेरे पिता की 2 पत्नियां थी। आई एम एलाइव सन ऑफ कुंती, कुंती के पुत्र के रूप में मैं स्वयं जीवित हूँ। कुंती के पुत्र के रूप में मैं स्वयं जीवित हूँ। एंड सो शी इज नॉट कंप्लीटली बेरीड, इसलिए यह जो है पूर्णतया न्याय संगत नहीं है, इसलिए यह पूर्णतया न्याय संगत नहीं है। अर्थात कुंती के पुत्र के रूप में मैं जीवित हूँ तो माद्री के पुत्र के रूप में भी कोई जीवित रहेगा,
तभी न्याय संगत होगा। युधिष्ठिर ने इस बात को कहा। इन ऑर्डर दैट, इस प्रकार in order that is prakar that the scales of justice may be even, I ask that Madri and Nagru Mirvai। इसलिए न्याय की समानता के लिए मैं यही चाहता हूँ, मेरी यही इच्छा है कि माद्री के पुत्र के रूप में नकुल जीवित हो जाए। हे यक्ष, मैं न्याय के लिए यह चाहता हूँ कि आप माद्री के सन के रूप में नकुल को जीवित कर दे। युधिष्ठिर ने अपनी यह इच्छा व्यक्त किया। 11वां सेंटेंस आगे का। द यक्ष वाज मोस्ट प्लीज्ड विथ युधिष्ठिराज इम्पार्टियलिटी। यक्ष जो है वाज था, मोस्ट अत्यधिक, प्लीज्ड प्रसन्न। यक्ष जो है अत्यधिक प्रसन्न हुआ विथ युधिष्ठिराज इम्पार्टियलिटी, युधिष्ठिर की न्यायप्रियता से। यक्ष जो है युधिष्ठिर की न्यायप्रियता से बहुत अधिक क्या हुआ, प्रसन्न हुआ। एंड ग्रांटेड दैट, और उसने कहा, अनुमति दिया, दैट कि ऑल हिज ब्रदर्स वुड कम बैक टू लाइफ, कि तुम्हारे सारे भाई जीवित हो उठे। उन्होंने यक्ष युधिष्ठिर की न्यायप्रियता से इतना अधिक प्रसन्न हुआ कि उसने कहा कि तुम्हारे सभी भाई जीवित हो उठे। इट वाज यम, यह यम था। यह कौन था? यह यम था, द लॉर्ड ऑफ डेथ, मृत्यु का देवता। यह कौन था? यह यम था, मृत्यु का देवता। Who had taken the form of यक्ष, जिन्होंने यक्ष का रूप धारण कर लिया था। टेकन, टेक माने लेना, टेकन ले लिया था, द फॉर्म मतलब रूप, ऑफ द यक्ष, यक्ष का। यह यम थे, मृत्यु के देवता, जिन्होंने यक्ष का रूप धारण कर लिया था। So that he might see युधिष्ठिर, क्योंकि वह युधिष्ठिर को देखना चाहते थे, एंड टेस्ट हिम, और उनका टेस्ट लेना चाहते थे। युधिष्ठिर को वह देखना चाहते थे और उनका टेस्ट, उनका परीक्षण करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने यक्ष का रूप धारण कर लिया था। वे कौन थे? वे यम थे, मृत्यु के देवता। वह युधिष्ठिर को देखना चाहते थे और उनका परीक्षण करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने यक्ष का रूप धारण किया था। ही इम्प्रेस्ड, उन्होंने गले लगा लिया। ही इम्प्रेस्ड, यक्ष ने गले लगा लिया युधिष्ठिर को, एंड ब्लेस्ड हिम, और उन्हें आशीर्वाद दिया। युधिष्ठिर को यक्ष ने गले लगा लिया और उन्हें आशीर्वाद दिया। देन ही डिसअपीयर्ड, और फिर वे अंतर ध्यान हो गए, अर्थात अदृश्य हो गए। उन्होंने युधिष्ठिर को आशीर्वाद दिया, उन्होंने युधिष्ठिर को गले लगाया, आशीर्वाद दिया, और तब वे अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार बच्चों, इस अध्याय का यहाँ पर समापन होता है। फर्स्ट लेसन जो आप लोगों का है, द एन्चेंटेड पूल, उसकी कहानी का यहाँ पर समापन होता है। आप लोग इसका अध्ययन सावधानीपूर्वक अच्छे तरीके से करिए। उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपके समझ में अच्छी तरीके से आई होंगी। फिर भी अगर कहीं आप लोगों को कोई कठिनाई महसूस होती है, तो इस चीज़ें न समझ में आती हो, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में उसे ज़रूर लिखिए और लिख करके भेजिए, जिससे हमसे जो भी असुविधा हुई हो या त्रुटि हो उसको हम सुधार सकें और अच्छे से आपके बीच हम आ सकें, जिससे आप और आसानी से हमसे सीखने का प्रयत्न करें, सीखें। धन्यवाद, थैंक यू।